एक दिन ठाकुर हरिदास जी महाराज महामंत्र का जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। उसी समय एक धनवान व्यक्ति अपने साथ 2-3 वेश्याओं को लेकर वहां से निकला। उसने कहा, देखो ये महात्मा कितने निष्ठावान हैं, जो इतने मनोयोग से नाम जप कर रहे हैं। उन वेश्याओं में से कुछ चंचल स्वभाव की थी। उन्होंने कहा, हमें एक दिन का अवसर दो, हम अभी इनकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। धनी व्यक्ति ने अनुमति दे दी। अब एक नव युवती पूर्ण श्रृंगार करके हरिदास ठाकुर जी के पास पहुंची। उस समय ठाकुर जी अत्यंत भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। वह वेश्या पास जाकर बैठ गई, लेकिन हरिदास ठाकुर जी निरंतर नाम स्मरण में लीन रहे। रात भर वह वेश्या उन्हें देखती रही, परंतु ठाकुर जी का मन हिला तक नहीं। दूसरे दिन वह फिर से श्रृंगार करके आई। तीसरे दिन फिर से आई, लेकिन इस बार वह रो पड़ी। आखिरकार उसने आंसुओं के बीच कहा, मैंने निश्चय किया था कि आपको भ्रष्ट कर दूंगी, लेकिन 3 दिनों से आपका नाम स्मरण सुन रही हूं। अब मुझे इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैं क्या करूं। भगवान, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो एक नीच वेश्या हूं। हरिदास ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हरे कृष्ण बोलो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। उस दिन से वह वेश्या परम भगवत बन गई। हरिदास ठाकुर स्वयं परम भगवत हैं। नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि जो वेश्या एक संत को भ्रष्ट करने के लिए आई थी, वही परम भक्तिनी बन गई। नाम में इतनी शक्ति है कि यह भोग में अरुचि उत्पन्न कर देता है। एक बार एक संत हुए, केवल राम जी। उनका स्वभाव था कि जहां भी संतों को देखते दौड़ पड़ते, चरणों में प्रणाम करते, अपने घर ले जाते, उनके चरणोदक को ग्रहण करते और जो भी रूखा सूखा होता वही प्रेम से खिलाते। एक दिन अयोध्या से संतों की बड़ी मंडली आई। संतों ने आपस में कहा, भाई, यहाँ केवल राम जी का घर कौन सा है? बड़े भक्त हैं। केवल राम जी ने सुना कि संत मंडली आई है तो आनंद से नाच उठे, परंतु समस्या यह थी कि वे बहुत गरीब थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भगवान ने इतनी कृपा की कि इतने संत हमारे घर आए हैं, लेकिन पवाने के लिए कुछ नहीं है। पत्नी बोली, अब क्या करें? केवल राम जी किसी धनी व्यक्ति के पास गए। उस धनी व्यक्ति ने उनकी गरीबी का लाभ उठाने की सोची। उसने कहा, हमारा एक कुआं खुदवाना है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी यह कार्य कर दोगे तो मैं संतों के भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। केवल राम जी सहमत हो गए। संतों को प्रेम से भोजन कराकर वे कुआं खोदने लगे। दोनों पति पत्नी राम राम कहते हुए खुदाई करने लगे। 40 हाथ गहरा खोदने के बाद मिट्टी धंस गई और केवल राम जी कुएं में दब गए। पत्नी अत्यंत व्याकुल हो उठी। धनी व्यक्ति घबरा गया और बोला, अब क्या करें? हमारा तो इसमें कोई दोष नहीं, हमने जबरदस्ती तो नहीं कहा था। उसने पत्नी को कुछ धन संपत्ति देकर मामला शांत कर दिया और मिट्टी बराबर करवा दी। 1 महीना बीत गया।